नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल दिल्ली में पटाखा बैन कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण ये था कि दिल्ली को पोल्यूशन से बचाना था और इस साल भी दिवाली आने से पहले पटाखे अरविंद केजरीवाल सरकार ने बैन कर दिया। इसके लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, क्या हिंदू धर्म के लिए ये एक बड़ा समस्या बन सकता है, इस सारे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है कृष्ण सैनी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने इस साल फिर से पटाखे बैन कर दिया गया है, इसका क्या रीज़न है? देखो, पटाखे बैन करने का रीज़न तो कारण तो यही है कि पोल्यूशन को देखते हुए और कोरोना काल को देखते हुए कि समस्या ना उत्पन्न हो और पोल्यूशन लेवल ठीक रहे, तो इसीलिए इसको बैन किया गया है। पर इसका विरोध शुरू हो गया है अभी से ही, क्योंकि दिवाली जो पर्व है वो भारतवर्ष के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। खासकर दिवाली और रामलीला के दिनों में जो राम भक्त है और जो हिंदू धर्म को सभ्यता वाले सभी धार्मिक लोग इसमें बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और पटाखे जरूर जलाते हैं। कि जब राम जी वापस वनवास काट के आए थे तो उनका स्वागत दीप जला के और पटाखे छुटा के किया गया था। वही परंपरा आज तक हमारे भारत में मनाई जाती है। जब वो दिवाली का पर्व आता है तो दीप जला के और पटाखे जला के, ये परंपरा है कि तब दिवाली मनाई जाती है और घर में पूजा की जाती है। लेकिन पटाखे जलाने से पोल्यूशन तो फैलेगा, इस पे तो साफ तौर से है, तो इस पे लोग क्यों निंदा कर रहे हैं इस विषय पे? देखिए, लोग इसलिए निंदा कर रहे हैं क्योंकि उनकी आस्था का विषय है। लोगों अपनी आस्था से जोड़ के देख रहे हैं कि भाई हम अगर एक ही जो साल में पर्व आता है हमारा इतना बड़ा, उस पर भी अगर रोक टोक लगेगी, उस पर भी बैन लगा जाएगा तो वो गलत है, उनके हिसाब से गलत है। बीजेपी ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और बयान भी दिए गए हैं कि भाई ये गलत है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए, हिंदू धर्म के भी ख्याल रखते हुए और जो सामाजिक में लोग हैं उनका ख्याल रखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी छूट दी जाए कि आप इतने बजे तक, इतने लेवल तक आप हल्की फुल्की अगर जो कुछ करना चाहें तो उनको छूट देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है दिवाली और इस विषय पे थोड़ा बहुत तो इनको कुछ छूट देनी चाहिए। लेकिन दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन के मामले आते हैं। इसको देखते हुए अगर केजरीवाल सरकार ने इस चीज़ को बैन कर रखा तो इसमें क्या खराबी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जो पोल्यूशन लेवल है वो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लो है और उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मगर उसके बावजूद एक दिन की बात है सिर्फ कि अगर उसमें कुछ छूट दी जाए, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से इसको कि भाई पटाखे जलाने के पूरी परमिशन की, बड़े बड़े बम छोड़े जाए, हल्के पदार्थ वाले और कम समय के लिए कि भाई आप इतने से आधे घंटे के लिए आप इसको परमिशन अलाउड करके कुछ ना कुछ इसमें एक समन्वय बैठाने की, मैं कह रहा हूँ कि समन्वय बैठाने की जनता के बीच में और सरकारों के बीच में एक इस तरीके का तालमेल बैठा के कि किसी को भी आहत ना हो, भावना आहत ना हो किसी की भी, क्योंकि लोगों की, जनता की भावना आहत हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म के ऊपर ही, हमारे पर्व के ऊपर ही बैन क्यों लगता है ना। तो इसको लेके एक बात रखी गई है। हालांकि डिसीजन की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। पोल्यूशन को देखते हुए बीमारियों के रोकथाम के लिए इस तरीके के कड़े डिसीजन जरूरी है। पहले ओड इवन का भी फॉर्मूला आया वहाँ पे, उसके बाद इस तरीके का जो ये बैन करा गया, तो वो देखते हुए तो इसलिए किया गया है कि भाई प्रदूषण लेवल ना बढ़े, पर थोड़ा सा आस्था का विषय देखते हुए भी कुछ इसमें राहत देनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हर साल दिल्ली में या फिर दिल्ली के पास गुड़गांव में थोड़ा सा भी पटाखा जलता है तो मौसम के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। इसी को देखते हुए इस बार सरकार ने ये फैसला लिया, लेकिन इसका भी लोग निंदा कर रहे हैं। ये कहीं भी किसी तौर पे तो सही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए बात करें तो इसी थोड़ी देर में कई सारे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। इस पे आपको क्या कहना है? किस तरीके का फ़ायदा? जैसे कि छोटे मोटे पटाखा जलाना तो लोग बड़े बड़े पटाखे जलाने लगते हैं। नहीं, वो उसकी एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी जाए। एक्चुअल में क्या है, एक पटाखा फैक्ट्री भी एक बड़ी इंडस्ट्री है ना। और अगर इस तरीके, क्योंकि उनकी कमाई इन्हीं दिनों में है, लोग पटाखा खरीदने के लिए जो 10-12 दिन रामलीला के होते हैं और उसके अलावा दिवाली का पर्व, तो इस पे जो पूरे साल की तैयारी है उनकी पूरी इस पर डिपेंड हो, और उसमें वहाँ पे काम करते हैं वर्कर। तो एकदम इस प्रकार से अगर फैसले लिए जाए, बैन कर दी जाए, तो स्थिति थोड़ी सी आउट हो जाती है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं एक समन्वय बैठाने के लिए बात कर रहा हूँ कि भी जनता के बीच में और
सरकारों के बीच में एक समन्वय बैठ जाए और एक मोनेटाइजेशन कमेटी बना के एक लेवल बना दिया जाए कि इतनी देर तक पटाखे जलेंगे और इस लेवल के जलेंगे। उससे ज़्यादा कि ना बेचने की ना खरीदने की परमिशन दी जाए, आसानी से काम हो जाएगा। और रहा निंदा की बात, तो भारत तो निंदा का एक वो बन गया है कि यहाँ पे हर चीज़ का डिसीजन की निंदा होती है और वो होती रहेगी। जैसे कि आपने देखा कि हमने बात की पटाखों को लेकर कि ये एक हिंदू से जुड़ा पर्व है और हिंदू धर्म में दिवाली और दशहरे के मौके पर पटाखे थोड़े बहुत छोड़े जाते हैं, इसीलिए सरकार को थोड़ा बहुत छूट देना चाहिए। लेकिन एक तरह से यह कार्रवाई सही भी है। और भी आगे की जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।